अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। आपके सामने कुछ नंबर्स हैं, आपने परेशान नहीं होना। बेसिकली बात हो रही है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो टैक्स पे करते हैं वो सैलरीड क्लास पे करते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कैसे पे करते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में भी हम ये फाइनेंस बिल 2024 को देख रहे हैं। इसमें सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट्स में इजाफा किया गया है, लेकिन ऐसे बात करने से कि इजाफा हुआ है कुछ पता नहीं चलता। अगर आप कंपैरिजन करेंगे किसी के साथ तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है, कितना आप पर बोझ मज़ीद डाला जा रहा है। तो जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में इस कमिंग ईयर में जुलाई से जून तक 13 खरब यानी 13 ट्रिलियन रुपीस के टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे, जो हमारे एनालिसिस के मुताबिक, टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल के एनालिसिस के मुताबिक आवाम से और सैलरीड क्लास से लिए जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्टर और बिजनेसेस को भी निकाला जा रहा है। स्मॉल ताजिर के पीछे काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। आज इस एग्जांपल में हम पीआईए की बात करेंगे, जो बहुत जल्दी प्राइवेटाइज हो जाएगा। क्या आपको पता है कि पीआईए पर टैक्स रेट कितना लगता है, और इस टैक्स रेट को अगर सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट के साथ कंपेयर किया जाए तो वो कितना बनता है? तो इसमें हम बात करते हैं, और आप के सामने फिगर्स सामने हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। पीआईए चूंकि लॉस में चल रहा है जब से बना है, तो इनकम टैक्स कानून के मुताबिक उसको मिनिमम टैक्स देना पड़ता है, जो सेक्शन 113 में फॉल करता है। और वो मिनिमम टैक्स जो है वो लेस देन 1% है, 1% से कम टैक्स बनता है। यानी उसकी टोटल जितनी भी उसने सेल की है उसका 0.75% बनता है, यानी कि उस पर फिक्स रेट है, तो इस वजह से वो ये टैक्स देता है। इसके कंपैरिजन में हम अगर एक रेगुलर सैलरीड पर्सन ले ले, जिसकी पर मंथ सैलरी 1 लाख रुपए है, 100,000 है, और साल की सैलरी उसकी 12 लाख रुपए बनी, तो उसको 30,000 का इनकम टैक्स देना होगा पूरे साल का, और ये 12 किस्तों में उसकी सैलरी से कट जाता है। अगर इसका रेट कंपेयर किया जाए, यानी 30,000 को 12 लाख पे डिवाइड किया जाए, तो वो 2.5% के हिसाब से, यानी 1% से ज़्यादा, 2.5% के हिसाब से, 2.5% के हिसाब से इनकम टैक्स पे करे। जो पीआईए से आने वाला टैक्स, जो पीआईए से आने वाला टैक्स से बहुत ज़्यादा है, यानी डबल है। यानी कि 0.75 को डबल करें तो 1.5 बनता है। ये सैलरीड पर्सन, रेगुलर पर्सन 1 लाख रुपए, वो 2.5% दे रहा है, डबल से भी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ रेट। और चूंकि इसके पैसे कम हैं, यानी पीआईए के पास तो करोड़ों रुपए आते हैं जिससे वो नुकसान करता है, यहाँ तो पूरे साल के 12 लाख आते हैं, जिसमें फैमिली एक्सपेंसेस भी हैं। इसके अलावा सेल्स टैक्स, एफईडी और सर्विस टैक्सेस भी इसी 12 लाख में से पे करने हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप देखें तो पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम जो है वो आपके अगेंस्ट बना हुआ है। यानी सैलरीड लोग जो मेहनत करते हैं उनको डिस्करेज करने के लिए है, और जो बिजनेसेस नुकसान कर रहे हैं उनको इंकरेज करने के लिए उन पे मिनिमम टैक्स है। यानी ये टैक्स 30%, 40%, 50% होना चाहिए था, चाहे नुकसान भी करें, लेकिन गवर्नमेंट का इदारा है। और मज़े की बात, प्राइवेटाइजेशन के बाद भी यही रेट इसी टैक्स लॉ में मौजूद रहेगा। यानी ये सेक्शन 113 और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इसका जो, जहाँ पे ये लिखा हुआ है पाकिस्तान एयरलाइंस पीआईए, ये यहीं लिखा रहेगा, और ये प्राइवेटाइज भी हो जाएगी। और जो प्राइवेटाइज्ड कंपनी नई आएगी, जो नए ओनर्स आएंगे, वो चूंकि कहने को न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनको बहुत सारा डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, और उनके पहले 5-10 साल वो भी लॉस ही डिक्लेयर करेंगे पीआईए को टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो थोड़ा सा, ये जो थोड़ा सा टैक्स है एज कंपेयर टू सैलरीड पर्सन देते रहेंगे, और जबकि वो एक पूरी एयरलाइन के मालिक हो जाएंगे। सोचें, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस एज कंपेयर टू एक सैलरीड पर्सन। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एक्सट्रीम पता चल जाए कि एक शख्स ने मेहनत करके, क्वालिफिकेशन हासिल करके अपनी सैलरी 3 लाख रुपए तक अगर पर मंथ पहुंचा दी है,
تو 36 لاکھ روپیز جو ہے 3.6 ملین اس کی سال کی سیلری ہے، تو اس پر اس سال یعنی کمنگ ایئر میں اس کو 5,50,000 کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ 5,50,000 کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں 36 لیکس پہ، تو وہ ٹیکس ریٹ دے رہا ہے پی آئی اے کے مقابلے میں 15%، جو 1,000% سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ایک ادارہ جو اس قابل ہے، جو کروڑوں روپے تو صرف اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے، اس سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں لیس دین 1%، 1% سے بھی کم اس سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، جی، جن کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، ان سے آپ ہزاروں گنا زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں، اور ان کو کوئی چھوٹ بھی نہیں دے رہے۔ ان کو بزنس ایکسپینسز کی بھی چھوٹ ہے، بہت چیزیں، لیکن اگر ان کا صرف منیمم ٹیکس یعنی پی آئی اے کا صرف منیمم ٹیکس کا ریٹ بھی کمپیئر کیا جائے، تو ایک میجورٹی سیلریڈ پرسنس کے مقابلے میں وہ سیلریڈ پرسن 2 گنا زیادہ دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اچھا کما رہے ہیں 3 لاکھ روپے 5 لاکھ، وہ تو پھر ہزاروں گنا پی آئی اے سے بہتر دے رہے ہیں۔ اور یہ ایک ادارہ ہے، اس طرح بہت سارے ادارے جہاں پہ ٹیکس کم ہونے کی بات آتی ہے، جہاں پہ ایگزمپشن کی بات آتی ہے، وہاں آپ کو سوئی ناردرن بھی ملے گا، آپ کو ہر بزنس بائی نیم ملے گا۔ اور جہاں ٹیکس دینے کی بات آتی ہے، وہاں صرف آپ کو سیلریڈ کلاس ملے گی، اب تھوڑے سے پراپرٹی والے شامل ہو گئے ہیں، باقی بزنس کلاس ملے گا، اس میں اسمال تاجروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکس چور ہیں، جبکہ ٹیکس چوری وہ نہیں کرتے، بڑے بزنسز کرتے ہیں، جس میں سے پی آئی اے بھی ایک بڑے بزنس کی اگزامپل ہے۔ اور اس کو سسٹمیٹکلی جو ہے ٹیکس چھوٹ دے دی گئی ہے، یعنی اگر آپ ایگزیمشن میں ڈھونڈ رہے ہوتے وہاں نہ ملتے، یہ آپ کو ٹیکس ریٹس کی صورت میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا مزے کرو۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ رہے، اور 25 کروڑ عوام یوں ٹیکس دوستی ویڈیوز شوق سے دیکھ رہی ہے۔ ہوپ فلی جو ہے آپ یہ ساری باتیں سمجھیں گے، اور اس کو سمپل کر کے سمجھایا گیا ہے۔ میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز۔ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔